ऐसा कि ये जो मधुयष्टि क्वाथ आयुर्वेद विभाग द्वारा सारे हिमाचल में वितरित किया जा रहा है कोरोना वॉरियर्स के लिए। ये मधुयष्टि क्वाथ जो है, इसमें बड़े सारे ऐसे हर्बल इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब जड़ी बूटियाँ हैं, जो कि हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। साथ में ही जो ये लक्षण इसमें कोरोना में हैं, जैसे जुकाम बुखार वगैरह के, उन लक्षणों को भी ये शमन करता है, उनको भी फर्क पड़ता है। इसका नाम मधुयष्टि आदि क्वाथ जैसा कि बताया है। मधुयष्टि यानी कि मुलट्ठी, इसमें और बड़े सारे इंग्रेडिएंट हैं, जैसे मुलट्ठी है, गोजीवा है, मीठी सौंफ है, मुनक्का है, उसके साथ बुनपशा है, और ऐसी और बड़ी सारी जड़ी बूटियाँ इसमें हमने डाली हैं, जो कि हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है। क्योंकि अभी तक कोरोना का कोई सटीक इलाज सारे विश्व में नहीं आया है, तो यही मान्यता है और सबका यही कहना है कि जब तक जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक है, उनको एक तो कोरोना होगा नहीं। अगर वो ग्रसित भी हुए कोरोना से, वो ठीक होने की उसमें क्षमता ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये जो प्लाज्मा थेरेपी वगैरह, उसमें भी इम्यून सिस्टम पे ही हमारे जो है वो कार्य किया जा रहा है। तो आयुर्वेदिक ये जो पद्धति है, 5000 साल पुरानी पद्धति, हमारी इसी संस्कृति से, इसी देश से निकली हुई पद्धति है, और ये वैज्ञानिक है, क्योंकि जो पद्धति 5000 वर्षों से निरंतर चली हुई है, कई तरह के इस पे आक्रमण भी हुए, विदेशी जब यहाँ पे आए हैं तो उन्होंने इसको छिन्न भिन्न करने की कोशिश भी की, परंतु ये पद्धति जीवित रही और फल फूल रही है। इसका कारण कि इसकी जो स्टडीज़ हैं, इसके जो आधार हैं, वो वैज्ञानिक हैं। ज़रूरत यह है कि आज के युग की जो हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज है, उसमें समझाने की है, जिसमें अभी शोध कार्य चल भी रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक आह्वान किया है कि आयुर्वेद के जो लोग हैं, या युवा लोग हैं, वो इसमें शोध कार्य करके जो वैज्ञानिक आधार है आजकल जो समझा जाता है सारे विश्व में, साइंटिफिक लैंग्वेज, उस तरीके से शोध करके इसको सारे विश्व में बताएं। बाकी इसकी जो हम पेशेंट्स पे देखते हैं, इसकी जो रिज़ल्ट्स हैं इसके, वो बड़े अच्छे आ रहे हैं, बड़े अच्छे मिल रहे हैं। तो ये जो मधुयष्टि कषाय है, हमने जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जिसमें कि हमारे हेल्थ वर्कर्स, ये जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट्स के लोग हैं जो फ्रंट में काम कर रहे हैं, ये हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, फिर रेवेन्यू के डिपार्टमेंट के लोग हैं, हमारे ये जो सफाई कर्मचारी हैं, हमारी प्रेस, जिनके लोग दिन रात आप तक ये सारी सावधानियों की जानकारी और जो हो रहा है उसकी जानकारी पहुंचा रहे हैं, उन सबको विभाग के द्वारा ये वितरित किया जा रहा है। ये जोगिंदर नगर हमारी आयुर्वेदिक फार्मेसी है आयुर्वेद विभाग की, उसमें दिन रात लगा के ये जो काढ़ा है वो सारे हिमाचल में वितरित करने के लिए तैयार किया गया है और वितरण किया भी गया है। यहाँ पे भी चंबा में, ज़िला में, सभी जगह पे जहाँ पे कोरोना वॉरियर्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स में उनकी जो डिमांड्स थी उसके आधार पर उनको प्रदान कर दिया गया है। और भी अगली खेप भी आएगी, तो उसमें और भी जो ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत महसूस करेंगे, उनको दिया जाएगा। जो यहाँ पे चंबा में केसेस हैं, जो कोरोना पॉजिटिव केस एसिम्प्टोमेटिक है, कुछ आयुर्वेद चिकित्सालय बालू में एडमिटेड हैं, और जो कुछ 4 केसेस तीसा के थे, चुरावेल के, जो ठीक होके चले गए हैं, उनको भी ये काढ़ा जो है वो पहुंचा दिया जाएगा आज। और इस तरह से हमारी यही कामना है कि जो हमारी ये जो पद्धति है, जिसका कि आचरण हम सदियों से कर रहे हैं, हमारे भी आज से बचपन में हम देखते ही हैं कि सर्दी जुकाम ऐसी बीमारियां होने पे हम ये घर में जो चीज़ें पड़ी रहती हैं, उनका ही काढ़ा हमारी दादी नानी माताएं देती थी। तो वही परंपरा, वही पद्धति हम भी अपनाएं, जो कुछ थोड़ा टाइम के लिए विस्मृत थी। आज जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया कि हम लोकल का यूज़ करें। लोकल यानी कि जो यहाँ का प्रोड्यूस है, यहाँ की हर एक स्थान के लिए वहाँ ईश्वर ने, प्रकृति ने वहाँ बड़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं, जो वहाँ के लिए साम्य है, सातम्य है, वो वहाँ के लोग लेंगे तो वो ठीक रहेंगे। जैसे केरला के लोग अगर नारियल का वो तेल लेते हैं तो वहाँ के लिए वो सात्म्य है, यहाँ के लोग सरसों का तेल लेते हैं वो उनके लिए सात्म्य है। तो यहाँ की जड़ी बूटियाँ यहीं के लोगों के यूज़ करें तो स्वस्थ रहें, यही कामना है।